प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आज हम बाइबल के कुछ ऐसे लोगों से मिलेंगे जिन्होंने बिना कुछ सोचे समझे, बिना अपना फ़ायदा नुकसान देखे परमेश्वर के लिए कुछ किया और बदले में परमेश्वर ने भी उन्हें यूं ही नहीं जाने दिया, बल्कि उन्हें थोड़े के बदले में बहुत कुछ दिया। सबसे पहले मैं आप लोगों को मिलाना चाहती हूँ ओबेदेदोम से, जो हमें मिलेगा पुराने नियम में पहला इतिहास उसका 13वां अध्याय उसके 6 से 14 वचन में। ये तब की बात है जब शाऊल के मरने के बाद दाऊद इज़राइल का राजा बन गया था। तब उसने सब इज़राइलियों से कहा कि हम परमेश्वर के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में ले आएं, जो कि अब तक किर्यत-यारीम में अबीनादाब के घर पर था, जिसे फलिश्ती लोग इज़राइलियों से छीन कर ले गए थे। तब दाऊद सब इज़राइलियों को संग लेकर अबीनादाब के घर गया कि वहाँ से परमेश्वर का संदूक अपने यहाँ ले आए। तब उन्होंने परमेश्वर के संदूक को एक नई बैलगाड़ी पर चढ़ाकर अबीनादाब के घर से निकाला और अबीनादाब के बेटे उज्जा और अह्यो उस गाड़ी को हाँकने लगे। परंतु रास्ते में जब बैलों ने ठोकर खाई तो उज्जा ने अपना हाथ संदूक थामने को बढ़ाया। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क गया और उज्जा वहीं परमेश्वर के सामने मर गया। फिर हम देखेंगे पहला इतिहास उसका 13वां अध्याय उसके 12 से 14 वचन में लिखा है कि और उस दिन दाऊद परमेश्वर से डरकर कहने लगा, मैं परमेश्वर के संदूक को अपने यहाँ कैसे ले आऊँ। तब दाऊद ने संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में ना लाया, परंतु ओबेदेदोम नाम गती के यहाँ ले गया और परमेश्वर का संदूक ओबेदेदोम के यहाँ उसके घराने के पास 3 महीने तक रहा। और यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका था उस पर भी आशीष दी। ये था ओबेदेदोम जिसके घर में 3 महीने तक परमेश्वर का संदूक रखा रहा। ओबेदेदोम इजरायली वंश का नहीं था, ये एक अन्य जाति आदमी था। ये गोलियत के नगर से बिलोंग करता था, जो कि इजरायलियों के विरोधी थे। मगर जब परमेश्वर के संदूक को अपने घर में रखने की बात आई तो गती ओबेदेदोम ने बिना कुछ सोचे समझे अपने घर के दरवाजे परमेश्वर के लिए खोल दिए और बदले में परमेश्वर ने उसके घराने पर बहुत आशीष दी, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा मनों को जांचता है और मन की हर एक बात को जानता है। यहोवा परमेश्वर जानते थे कि ये अन्य जाति होते हुए भी ओबेदेदोम के मन में यहोवा के लिए आदर और समर्पण है, क्योंकि ओबेदेदोम का सफ़र यहीं तक नहीं था। ओबेदेदोम की कहानी यहीं ख़त्म नहीं हो गई, बल्कि यहाँ से तो ओबेदेदोम की सफ़र की शुरुआत हुई थी, जिसमें उसने परमेश्वर के साथ चलना शुरू किया था। क्योंकि जब 3 महीने बाद राजा दाऊद परमेश्वर के संदूक को पूरे तौर तरीकों से मूसा की व्यवस्था के अनुसार जो यहोवा ने दी थी अपने यहाँ दाऊदपुर में ला रहा था, तब उस संदूक के पीछे सारे पुरनियों, लेवियों और इजरायलियों की एक बड़ी भीड़ यहोवा की जय जयकार करते हुए चल रही थी। उस भीड़ में यहोवा के साथ यहोवा के संदूक के पीछे ओबेदेदोम भी अपने पूरे परिवार समेत मौजूद था, क्योंकि पहला इतिहास की पुस्तक में ही आगे पढ़ने पर हमें मालूम होगा कि ओबेदेदोम और उसके बेटों को दाऊद ने परमेश्वर के तंबू के द्वारपालों के दल में नियुक्त किया था। पहला इतिहास उसका 26वां अध्याय उसका पहले वचन में लिखा है, फिर द्वारपालों के दल ये थे, कोरियों में से तो मेशेलेमिया जो कोरे का पुत्र और आसाप के संतानों में से था। और चौथे और 5वें वचन में लिखा है, फिर ओबेदेदोम के भी पुत्र हुए और उसका जेठा शमाया, दूसरा यहोजाबाद, तीसरा योहा, चौथा साकार, 5वां नतनेल, 6वां पुलते, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीष दी थी। इन वचनों के पढ़ने से हमें मालूम होता है कि ओबेदेदोम ने परमेश्वर के पीछे चलने के लिए अपना शहर छोड़ा, अपना घर छोड़ा, अपना व्यापार छोड़ा, अपना कारोबार या बिजनेस जो भी वो करता था उसे छोड़ा। ओबेदेदोम अपनी जगह पर रुका नहीं रहा। ओबेदेदोम अपने घर में बैठा नहीं रहा। ओबेदेदोम ने कुछ नहीं सोचा, किसी की चिंता नहीं करी। उसने यहोवा परमेश्वर के पीछे चलने के लिए अपनी जाति, धर्म, देवता सब छोड़ दिए और परमेश्वर के संदूक के पीछे पीछे वो अपने परिवार समेत गत से दाऊदपुर में आ गया और बदले में परमेश्वर ने उसे और उसके घराने को और जो कुछ भी उसका था उस पर आशीष दी और उसे अपनी सेवा का वो काम करने के लिए चुना जो केवल और केवल लेवी वंश के लोग ही कर सकते थे।
लेकिन ओबेदेदोम तो ना ही लेवी वंश का था और ना ही इजराइल के किसी गोत्र में से था। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे अपने तंबू की रखवाली करने के लिए द्वारपाल के रूप में चुनकर अपनी उपस्थिति में रहने का मौका दिया, अपने नज़दीक रहने का मौका दिया, क्योंकि शायद ओबेदेदोम भी दिल से यही चाहता था। इसलिए तो उसने अपना सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के साथ साथ चलने का कठिन फैसला लिया। ये डिसीजन उसके और उसके घराने के लिए आशीष का कारण हुआ, क्योंकि ओबेदेदोम से पहले यहोवा की वाचा का संदूक किर्यत्यारीम में अबीनादाब के घर पर था, जो कि यहूदा के भाग में आता है। और महापरमेश्वर का संदूक 1 या 2 साल नहीं बल्कि पूरे 20 साल तक रहा। मगर अबीनादाब के घराने पर, उसकी सारी चीज़ों पर परमेश्वर ने आशीष दी या नहीं दी, इसका कोई जिक्र नहीं है। लेकिन सिर्फ 3 महीने में ही परमेश्वर ने ओबेदेदोम को आशीष दी। इसका वर्णन बाइबल में 2 शमूएल और पहले इतिहास दोनों पुस्तकों में 2 जगह है। ओबेदेदोम अन्य जातीय होते हुए भी यहोवा के साथ चला और यहोवा ने इसका बदला उसे सूद समेत वापस दिया। ठीक वैसे ही जैसे कि रूत ने भी अन्य जातीय होने पर भी यहोवा परमेश्वर को चुना और अपना घर, अपना शहर, अपने लोग, अपने देवता सब छोड़कर अपनी सास नाओमी से बोलती है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। रूत का यही डिसीजन उसके घराने के लिए आशीष का कारण बना। रूत ने परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय लिया और बदले में परमेश्वर ने उसे वो सब कुछ लौटा दिया जो उसने खो दिया था। रूत के जरिए नाओमी को अपनी भूमि वापस मिल गई। रूत को बोआज के रूप में पति मिल गया। और इतना ही नहीं, परमेश्वर ने रूत का नाम यीशु की वंशावली से भी जोड़ दिया, क्योंकि रूत राजा दाऊद की परदादी थी। रूत ने परमेश्वर के लिए अपना घर, अपना घराना छोड़ा। बदले में परमेश्वर ने उसे अपने चुने हुए शहर बैतलहम में घर दिया, अपने नज़दीक रहने का अवसर दिया और उसका नाम एक ऐसे घराने से जोड़ा जिसके साथ परमेश्वर ने ये वाचा बांधी है कि उसका वंश इजराइल में से कभी ना मिटेगा, वरन युगानुयुग राज्य करेगा। और परमेश्वर के पवित्र कलाम में पूरी एक किताब रूत के नाम पर है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सूद समेत वापस करने वाला परमेश्वर है। वो कुछ भी अपने पास नहीं रखता है, वो हमें सब कुछ सूद समेत वापस करता है। ऐसे ही एक और व्यक्ति है जिसने परमेश्वर से अपना बदला सूद समेत पाया, और वो हमें मिलेगा नए नियम में। नए नियम में मरकुस का 15वां अध्याय उसके 21वें वचन में लिखा है, सिकंदर और रूफुस का पिता शमौन नाम एक कुरेनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था उधर से निकला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले। इस घटना को तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। ये तब की बात है जब रोमी सैनिक यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए गुलगुता नाम की जगह पर ले जा रहे थे। मगर बहुत ज़्यादा मारे जाने और सताए जाने के कारण यीशु मसीह क्रूस उठाकर चल नहीं पा रहे थे। वो बार बार गिर जाते थे। तब उन्हें रास्ते में शमौन कुरेनी मिला, जो कि अपने गांव से आ रहा था। तब उन सैनिकों ने शमौन को बेगार में पकड़ा, मतलब कि बिना कोई मजदूरी तय करे यूं ही उसे पकड़ा और उसे यीशु मसीह का क्रूस लेकर चलने के लिए बोला, और उसने यीशु मसीह का क्रूस उठाया भी। शमौन के नाम के साथ कुरेनी इस बात को दर्शाता है कि वो निश्चय ही इजराइल के वंश में से नहीं था, मगर किसी और वंश से होने पर भी शमौन कुरेनी इतना खुशनसीब था कि उसे प्रभु यीशु मसीह का क्रूस उठाने का विशेष अधिकार मिला। उसे प्रभु यीशु मसीह के दुखों और कष्टों में सहने की साझेदारी करने का एक मौका मिला, और उसने भी ये जानते हुए कि बदले में उसे इसकी कोई मजदूरी नहीं मिलेगी, यीशु का क्रूस उठाकर उसके साथ चलने का निर्णय लिया। वरना क्या पड़ी थी शमौन को, ना जाने कितने लंबे रास्ते से होकर कितने दिनों का सफ़र तय करके वो अपने गांव से आ रहा था, और ना जाने कहाँ जा रहा था, क्योंकि वो यरूशलेम का तो नहीं था। वो कहीं से आ रहा था और कहीं वहाँ से बस निकल रहा था, वो कहीं और जा रहा था। हो सकता है वो यरूशलेम में फसह का पर्व मनाने आया हो, या फिर हो सकता है किसी और काम से आया हो। वो कितना थका हुआ होगा और जल्दी से अपना काम ख़त्म करके जल्दी घर वापस लौटना चाहता होगा। मगर जब रास्ते में उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई तो उसने अपना रास्ता ही बदल दिया। वो अपनी मंजिल, अपना रास्ता, अपनी थकान, अपना काम सब भूल गया।
हालांकि वो उस वक्त तक यीशु का सेवक नहीं था, क्योंकि उसे रोमी सैनिकों ने पकड़कर मजबूर किया कि वो यीशु का क्रूस उठाए। हो सकता है कि उसने वहां से जाना चाहा होगा, क्योंकि उस वक्त क्रूस उठाना कोई सम्मानजनक बात नहीं होती थी, मगर सैनिकों की वजह से वो ना जा सका होगा। तब शायद उसने सोचा होगा कि अब यहाँ से निकलना तो मुश्किल है, तो मैं इस क्रूस को उठाकर इन्हें पहाड़ी तक पहुँचा देता हूँ और फिर अपने रास्ते निकल जाऊँगा। मगर जैसे ही उसकी नज़र यीशु मसीह पर पड़ी, जैसे ही उसने पहली बार यीशु मसीह को देखा, उसका मन, उसका जीवन, उसका मकसद सब बदल गया, क्योंकि वहाँ उसने यीशु मसीह के प्रेम को देखा कि कैसे वो सबके लिए खुद दुख उठा रहा है। अब वो यीशु मसीह का क्रूस उठाए यीशु के साथ यीशु कलवरी की ओर चल रहा था, ठीक वैसे ही जैसे कि ओबेदेदोम यहोवा के संदूक के साथ दाऊदपुर की ओर चल रहा था, रूत नाओमी के साथ बैतलहम की ओर चल रही थी। आज शमौन कुरेनी भी यीशु का क्रूस उठाए उसके साथ चलने का फैसला ले चुका था। वो गुलगुता पहाड़ी तक गया, उसने क्रूस वहां छोड़ा और वहां से लेकिन वो वापस अपने पुराने रास्ते पर नहीं लौटा, क्योंकि जिस काम के लिए रोमी सैनिकों ने उसे बेगार में पकड़ा था, उस काम की मजदूरी परमेश्वर उसे सूद समेत देने वाले थे। क्योंकि आगे चलकर सिर्फ शमौन ही नहीं, बल्कि उसकी पत्नी, उसके दोनों बेटे रूफुस और सिकंदर का जीवन भी बदला और वो प्रेरितों के साथ रहे। उन्हें परमेश्वर ने चुन लिया, क्योंकि मरकुस ने अपने वचन में शमौन को इंट्रोड्यूस करते हुए लिखा है कि सिकंदर और रूफुस का पिता, मतलब मरकुस शमौन के इन दोनों बेटों को जानते थे। उन्होंने इन दोनों का नाम इसीलिए लिखा है क्योंकि मरकुस पौलुस के साथ रहकर परमेश्वर का काम करते थे, और पौलुस अपनी पत्री रोमियो का 16वां अध्याय उसके 13वें वचन में लिखते हैं कि रूफुस को जो प्रभु में चुना हुआ है और उसकी माता को जो मेरी भी है, दोनों को नमस्कार। मतलब शमौन के बेटों और पत्नी के काम इतने अच्छे थे कि पौलुस रूफुस को नमस्कार भेज रहा है और उसकी माँ को अपनी ही माँ बोल रहा है। सोचिए कितनी आशीष है शमौन के ऊपर परमेश्वर की कि उसकी पहचान उसके बेटों से हो रही है। शमौन का एक डिसीजन उसके परिवार के लिए आशीष का कारण बना। लोगों ने तो उसे बेगार में पकड़ा था, मगर शमौन की मजदूरी परमेश्वर ने उसे सूद समेत वापस कर दी। बाइबल के इन लोगों को देखकर हम ये सीख सकते हैं कि परमेश्वर हमारी किसी भी मेहनत को बेकार नहीं जाने देते। अगर हम परमेश्वर के लिए, उसके कामों के लिए कुछ छोड़ रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, तो वो हमें उसका सूद समेत वापस करते हैं। लेकिन इसके लिए पहल तो हमें ही करनी पड़ेगी, मेहनत तो हमें ही करनी पड़ेगी, कुछ डिसीजन तो हमें ही लेने पड़ेंगे, तभी परमेश्वर की आशीषें हमें मिलेंगी। क्योंकि यकीन करिए, जितना हम परमेश्वर से आशीषें पाना चाहते हैं, उससे कई ज़्यादा आशीषें वो हमें देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए एक कदम तो हमें उठाना पड़ेगा। अगर ओबेदेदोम ने अपने घर के दरवाजे परमेश्वर के संदूक के लिए नहीं खोले होते, तो उसके ऊपर परमेश्वर की आशीषें कैसे आती? अगर ओबेदेदोम ने अपना घर, अपना शहर ना छोड़ा होता, तो परमेश्वर के तंबू में कैसे रहने पाता? अगर रूत ने अपना सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के साथ चलने का फैसला ना लिया होता, तो वो इतनी आशीषित कैसे हो पाती? अगर शमौन कुरेनी ने यीशु का क्रूस ना उठाया होता, तो वो और उसका घराना कैसे उद्धार पाता? थोड़ी मेहनत तो हमें ही करनी पड़ेगी, बाकी तो हमारा परमेश्वर इतना दयालु है कि वो खुद ही आगे बढ़कर दौड़कर हमें गले लगा लेगा। देखा नहीं आपने कि कैसे जब उड़ाऊ पुत्र ने वापस अपने पिता के पास लौटने का फैसला किया, तो पिता ने खुद ही आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया और उसे वो सब वापस दे दिया जो कि उसने खो दिया था। आज के इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिले। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबको जय मसीह की।